हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। पिछला चैप्टर जो था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बेटा उसके नोट्स मैंने सारे भेज दिए हैं। उसको आप एक बार लिख लेना और जैसे क्लास चलेगी तो मैं उसको समझाऊंगी। वो थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए मैं उसको समझा नहीं पा रही वीडियो से, तो आप उसका काम तो कर लेना। आज एक नया चैप्टर चालू करें, चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में सब जानते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को मैंने उठाया है। जैसे सिंबल की बात करें तो H, एटॉमिक नंबर बोले 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। आपको शायद नहीं पता हो तो ये नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अभी समझाएंगे हम आपको, लेकिन अभी समझ लो 1s1 है। आइसोटॉप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम का सिंबल ये है, ड्यूटेरियम का ये है, ट्राइटियम का ये है। ड्यूटेरियम का दूसरा सिंबल Db है और ट्राइटियम का Tb है। अब यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन देखो, 10th क्लास में आपने पढ़ा है हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है ना, लेकिन अभी 11th क्लास में आप पढ़ोगे कि हाइड्रोजन को ना फर्स्ट ग्रुप में रखा है ना और किसी ग्रुप में रखा है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में कहीं भी जगह नहीं दी हुई है, इसको एक अलग से ऊपर से रखा गया है हाइड्रोजन को, यानी इसकी कोई पोजीशन अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। अब यूनिक पोजीशन क्यों है या पोजीशन डिसाइड क्यों नहीं हुई है, उसका रीज़न सुनना क्या है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो है वो फर्स्ट ग्रुप से मैच करती है, तो इसको फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ 17 ग्रुप से मैच करती है, हैलोजन ग्रुप से, तो इसको 17 ग्रुप में रखना चाहिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी है जो अलग से ये बिहेव करता है, ना फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती है ना 17 से करती है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो इसीलिए इन तीनों रीज़न के कारण ये डिसाइड नहीं हो पाया कि अभी तक की हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें, फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17 ग्रुप में रखें। अब जैसा कि मैंने बोला है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करती है, तो वो कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। रिजेम्बलेंस विथ एल्केलाई मेटल्स, कि ये एल्केलाई मेटल मतलब इनडायरेक्टली फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप में मेटल्स है, आपको मैं बता दूँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इन ग्रुप से कैसे मैच करती है देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का देखें तो 1s1, सोडियम का देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। लिथियम का देखें, ये देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, इनके बारे में बता रही हूँ, 1s2, 2s1, तो इसका भी s1 लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ भी इसका भी s1, इसका भी s1, तो यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, तो एल्केलाई मेटल से हाइड्रोजन सिमिलर बिहेव करता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, इसके कारण ये सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये रिजेंबल करते हैं एल्केलाई मेटल्स को। और दूसरा रीज़न सुनना, एल्केलाई मेटल या फर्स्ट ग्रुप को क्यों रिजेंबल करते हैं। हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बनाते हैं, तो इस तरह भी ये सेम बिहेव कर रहा है। अगला देखो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। देखो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, लिथियम पे +1, सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1। ये ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज जो है वो सब पे सेम है, +1 है हाइड्रोजन पे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, सोडियम भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, पोटेशियम भी नॉन मेटल से रिएक्ट करता है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, मैं आपको बता दूँ, और हाइड्रोजन, इनमें सिमिलरिटीज़ बता रही हूँ मैं अभी तक। तो देखो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वाटर, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम करता है तो NaCl, KCl। तो ये इनकी जैसे हाइड्रोजन और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो लगभग सेम है, तो ये कहा गया है कि इसको फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए। लेकिन अब देखो फर्स्ट ग्रुप में क्यों नहीं रखते, कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये हेलोजन से मैच करता है। कैसे, आप देखना, हेलोजन का अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, है ना। तो अगर आपको 10th क्लास के अकॉर्डिंग बताऊँ तो K2L7, ठीक है, बाहर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पे 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए
तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा और ये रिजेंबल करेगा नियोन को। ठीक है, हाइड्रोजन का भी देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K1। अगर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है हीलियम का। ये भी नोबल गैस, ये भी नोबल गैस, तो यानी इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम है नोबल गैस एक्वायर करने में, कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने में। और हेलोजेंस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, फ्लोरीन ही नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है नोबल गैस एक्वायर करने में। तो इस कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, ये माना गया है। तो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 17 को भी बिलोंग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके भी मैंने आपको समझा दिया, ये सारा कुछ समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन की देखो, हेलोजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन बनाता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा है हाइड्रोजन की दो वैलेंसी है, +1 और -1, यानी हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की भी है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है। तो बोलो सेम प्रॉपर्टी हो गई ना, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की भी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हाइड्रोजन का -1 भी होता है +1 के अलावा, फ्लोराइड का भी -1, क्लोराइड का -1, तो यानी इस ग्रुप से भी ये बिलोंग करते हैं 17 ग्रुप से। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि इसे फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17 ग्रुप में रखें। आगे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स देखते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। पहली बात तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं वो देखें। आइसोटॉप्स आर डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनमें सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। कैसे वो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको लेती हूँ प्रोटियम को। अगर मैं प्रोटियम को लेती हूँ तो आप देखो प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन और टोटल मास नंबर हो गया 1। ठीक है, अब ड्यूटेरियम को लूँ तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर हो गया 2। ट्राइटियम को लूँ तो 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर मास नंबर हो गया 3। तो कहने का मतलब है ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, लेकिन इन सब में एटॉमिक नंबर सेम है, प्रोटॉन नंबर सेम है देखो, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे एटम्स को बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इनके बारे में मैं नोट सेंड कर रही हूँ, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा बेटा, कंप्लीट।